क्या इंडस्ट्री में आई, मान लिया केहू के रौरा हम चाहे और भी सब कलाकार, ओकरा के पब्लिक ओकर गाना हिट करेला के स्टार बनल, ओकरा बाद बड़ा बड़ा फिल्म कैलक, बड़ा स्टार बन गए। फेन बड़ा फिल्म करके फेन वही जी एल्बम में आके उहे काम फेन से करता। तो ऐसे हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकरा कहल जाओ कि एकरा के एल्बम इंडस्ट्री कहल जाओ। दिनेश लाल निरहुआ जी के कभी ना लगेला कि अब फिल्म छोड़ के फेन से वह निरहुआ सटल जैसे वो गाना करी या ओकर प्रमोशन जाके बिहार में, पटना में, चाहे लखनऊ में करी, या लोग के बुलाई, 10 गो यूट्यूबर के बुलाई, आपन रखी और प्रचार करसन, हम और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ी। चलते चलते अभी थोड़ा सा हमारा नाम पर एक विवाद हो रहे 15-20 दिन पहले। लोग कहल कि विजेंद्र तभी नया नया आइल बड़े, नया नया चीज़ हमन हमारा बारे में अगर दो शब्द जरूर जानत हो कि कुछ अगर नया कितना बानी का बानी हम तब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त BIB विजेंद्र सिंह, और आज हम जिस शख्स के संगे बैठल बनी, यहाँ से करीब हमार 15-20 साल पुरान संबंध बा। यहाँ के बड़ भाई जैसन हमेशा तीसरी से लेके अभी तक प्यार दिले बनी, और यहाँ के गायक से अभिनेता, हीरो से फिर समाज खातिर हीरो यहाँ काम करे के शुरू करी। पहले दिनेश भैया, राउर निरहू नाम का है पड़ो सब लोग पूछेला जैसे हम तो एल्बम की वजह से। हाँ। हमनी की जो एल्बम गौले रहनी जा 2003 में आयल रहे, निरहुआ सटल रहे, तो ओकरे बादे से लोग हम कहीं जाई तो ऐसे ही बुला निरहुआ निरहुआ, तो वहीं से नाम पड़ गई। और पहले कुछ दिन हमरो यार पता लगल कि यार हम तो एल्बम के जमाने इतना अच्छा गायक बनी, गाना गोले और हम तो गाना जो गले वो कैसेटवा के नाम नहीं रहो, हमारा नाम थोड़े है। लेकिन वह रहे कि पब्लिक के जब वह नाम प्यार मिले लगा। हाँ, और एगो शूटिंग करते नहीं जा हमनी के चलत मुसाफिर मोगली और पहली फिल्म। हाँ, फिल्म। तो उनमें एगो हीरोइन रही स्वाति बाजपेयी। अच्छा, ऐसे बैठल नहीं जा, तो लोग आवे तो वो घरी भाई फोन ना रहे ना, तो वो घरी लोग ऑटोग्राफ मांगे, कागज लेके आवे, लोग टोपी हाँ, लेके आवे, क्यों कागज लेके आओ, तो हम अपन लिख दे मतलब दिनेश लाल यादव। तो जब लेके थोड़ा देर देखे बोले भैया निरहुआ लिख दे। कहाँ लिख निरहुआ, अब निरहुआ ही। वो नोटिस कर रही थी, वो जो हीरोइन थी, उन्होंने कहा कि अगर ये आपकी जो जनता है, जो आपको चाहने वाले हैं, अगर उसी नाम से आपको जानते हैं तो वही नाम रखिए आप। तो हमको भी लगा कि बात तो सही है यार, कि जब अगर हमको पब्लिक जो है से कहता उहे रखल का है, अगर वही नाम से लोग पहचाना था तो वही नाम फिर रख था, फिर वही दिन से हम लिखे लगे निरहुआ। हाँ, फिर एमे कोनो दिक्कत नहीं लगे ना, फिर अब तो ये ना, अब तो हम सांसद बनने के बाद वहाँ भी हमारा नाम वो है, जहाँ साइन कल जला सदन में, तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ लिखल बा। एगो हमनी के अपना संगीत के माध्यम से बात करी सन। पहले के संगीत, आज से 15 साल पहले के निरहू जी और आज के संगीत जोन अंतर आयल बा, जोन आज के नया लड़का होता सन, वो जैसे सीनियर अपनी के समाज में जोन हमनी के म्यूजिक समाज बा, फिल्म समाज हमनी कहत, म्यूजिक समाज जोन बावे, वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी खत्म हो गई। आज के लोग जैसे आवते कोनो गाना हिट होता उहे अपना के सर्वो सर्वा करता, पब्लिक कहते कि अपने के सर्वो सर्वा। तेमे कैसे हमनी के सीनियरिटी जूनियरिटी कायम रख सकतन, क्या तो रउरा अच्छा से बता सकतन ये बात? हमके लगा था कि ये जो चीज होला ना, ये संस्कार की चीज है, और ये कहीं कोई किस मतलब जबरी ना कल जा सकला कि भाई तू जूनियर हो तो अपने सीनियर की इज्जत करे। तो कोनो जबरदस्ती वाला तो काम है ना, वो तो संस्कार में होला कि जैसे हमनी के बचपन से पढ़ाई लिखाई करत रह गया, तो हमनी की चीज पढ़ाई में भी पढ़ी जा कि गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान और गुरु दोनों ही सामने आ जाए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो हम उसको आज तक निभा रहे हैं, आप सब निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति थोड़ा शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षित होगा, संस्कार पाएगा अपने घर परिवार में,
तो निश्चित रूप से अपने से बड़ों का आदर करेगा ही करेगा, और उससे उसको कुछ मिलेगा ही उससे। अच्छा, आप बड़ों का जब आदर करते हैं, अमित भैया हैं, हम लोग अगर इनका सम्मान करते हैं, आदर, तो वो भी प्यार करते हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे। वो थोड़े आप उनको भैया बोलेंगे तो थोड़े आपको गाली देंगे। तो मुझे लगता है ये संस्कार की चीज़ है और ये होना ही चाहिए। और इसमें जिसका आप सम्मान करते हैं उसको कुछ नहीं आप बहुत बड़ा दे रहे हैं, उससे आप अपने लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके मन से आपके प्रति स्नेह निकल रहा है। तो ये यूनिवर्स का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है कि आपके लिए जैसी सोच लोग रखते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। तो आपको बहुत बड़ा बनना है तो आप लोगों की दुआएं कमाइए, उनका आशीर्वाद कमाइए, विनम्र होइए, विनम्र रहिए। और आप जब किसी को सम्मान देते हैं तो उसके दिल से वो जो आशीर्वाद निकलता है कि अरे खूब बड़ा हो जा, वो लग जाता वो लगेला आगे चल के। वो लगता है। नहीं तो आप सोचिए कि अगर ब्रह्मांड में चीज़ें जो चाहत के हिसाब से नहीं होती, तो हम लोग जब हम स्ट्रगल शुरू किए थे गायकी के लिए, तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो कुछ थी नहीं, साइकिल वाइकिल कुछ नहीं थी, पर हम लोग कहीं प्रोग्राम जाना है तो भाड़े की गाड़ी से जाते थे। 300-400 रुपया भाड़ा लगता था। पर एक बोर्ड हमने बनवाया था, और अच्छा। वो बोर्ड हम लोग उस गाड़ी पे लगा देते थे। तो उस बोर्ड पे पहले ही दिन हमने लिखवाया था दिनेश लाल यादव, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं फिल्म कलाकार। क्या जबकि फिल्म से कोनो नाता ना रहे, आकाशवाणी दूरदर्शन से कोनो मतलब ना रहे। तो हमसे कोई पूछ लेता था कि तो आकाशवाणी में गावेला, हम कहते नहीं हमको गाना है। अच्छा गाना है। हाँ। हाँ। तो दूरदर्शन में गावेला, नहीं हमको गाना है, ये बनना है। तो फिल्म कलाकार हो, नहीं हमको बनना है, वही तो लिखे हैं पहले ही हम लिख दिले। हाँ, यही हमको बनना है भाई, ये हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है। यूनिवर्स ने आपको बना दिया, आप जो चाहते हैं जैसा वही होता है, जैसा लोग आपके लिए चाहते हैं वैसा ही होता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि चाहे कोई भी कलाकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको लोगों की दुआएं कमानी चाहिए, लोगों का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो ही, जैसे आप देखिए, कोई कहने की बात क्या, सब पूरी दुनिया ने देखा जब 19 में चुनाव लड़ रहा था, तो निश्चित रूप से वो एक असंभव काम था कि सामने एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऊपर से पूर्व सीएम, पूरा वोट बैंक उनका गढ़। तो वो असंभव काम ही था, सबको पता था। लेकिन हम लोगों के बीच में जब जाते थे, उनसे मिलते थे और लगातार उनके पास जाते रहे, तो उन सबके मन से निकलता, अरे यार ये जीत जाता, अरे यार ये जीत जाता। अब जिस दिन जब दोबारा उपचुनाव में मैं लड़ रहा था, तो टीवी पे बैठा हुआ, चाहे वो लंदन में कोई आदमी बैठा था, चाहे वो हमारे मुंबई में या कलकत्ता में, अब जब हम लोग लंदन आते हैं या कलकत्ता, मुंबई कहीं जाते हैं, तो हर आदमी ये बात कहता है कि जिस दिन भैया काउंटिंग हो रहा था, तो हम लोग टीवी पे बैठे खाली अरे ये भगवान जिता देते हैं, हाँ, सब लोग मानते रहे, और वो असंभव चीज संभव हो गया, दुआ पड़ गई, क्योंकि इतने लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो आप अगर अपने बड़ों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसका फल आपको मिलता है। बस मतलब आप खुद ही कलाकार है तो आप जान सकते हैं। आज जोन तूतू में होता, आज की जोन जनरेशन में लोग देखा तनी, नया लड़का जो आवत रहे, जाए पुराने जे बा, ये तूतू में होता। हमरा से एगो पत्रकार कहले कि आप जो हम कहनी कि हम 15 साल पहले टी सीरीज के बात करते नहीं, जब दिनेश भाई के हम जानते नहीं, जब हम पवन जी के जानते नहीं, वो बेरा खेसारी जी ना रहले, वो बेरा हम भरत शर्मा जी के जानते नहीं, जब हम डायरेक्टर रहनी टी सीरीज में डायरेक्शन करी। हाँ, मालूम बा। तो वो बेरा तू कहले हमरा कि वो बेरा इतना है ना रहे, टसन ना रहे लोग में, वो इतना ना रहे। रौरा बताई कि रौरा जब गायकी में आईनी, चाहे जब फिल्म करेनी, तो का इतना ना रहे, अकेला खाली रहे एकदम जगह कि रौरा आईनी या केहू ना रहे, रौरा काम करे लगनी? वो में का बटे कि सिंपल से बात बा, जैसे चर्चा में रहे के दो गो तरीका। एगो तरीका यह है कि तू काम इतना बढ़िया कर कि लोग मजबूर हो जाते हो कि देखे खातिर,
जिससे अगर कोनो फिल्म इतना बढ़िया बना देला, भले तू मोबाइले पे बना देला, लेकिन उनमें कंटेंट इतना बढ़िया बा कि लोग चर्चा करे लगे, अरे वो देखला बीआईबी के एगो आइल बाटे वीडियो बड़ा मस्त बा, तो लोग देखे लगे। एक तो चर्चा के ई तरीका है, लोग देखा पहला फूफा के सीरियल बड़े आई बा देखो। हाँ, और दूसरा तरीका ही है कि तू केहू के साथे बदतमीजी करा, तब वो चर्चा हुई। देखला कैसे लड़ा तारा सन आपस में, अरे एकदम घिना दे रहा ई हो गिला, तब वो चर्चा होला। तो जौना लोग के दिल में या अपने मन में ही भरोसा नहीं कि हम जो काम करता नहीं ये काफी बा, तो जे लोग को और इशारा करता रहा, तो वो हम बताओ तनी वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि उनकी कला ही काफी है। हाँ। उनको ये सब करना ही नहीं चाहिए। ये लोग की जरूरत नहीं है जो नीचे ही जोन करता है, कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। माँ ने उनको इतना, सरस्वती माँ की कृपा है, इतना अच्छे गायक, इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे इंटरटेनर, तो ये वाला रास्ता अपनाने की आवश्यकता ही नहीं। आज हमको ये आवश्यकता ही नहीं है कि हम पवन जी से या खेसारी जी से या किसी और रवि भैया से या मनोज भैया से किसी से हम बदतमीजी करें या कुछ ऐसा करें कि जो चर्चा बने कि अरे उसने गाली दे दिया, अरे उसने ऐसे कर दिया। इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे पता है कि मैं सबका सम्मान करते हुए भी मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो लोग देखेंगे, उस फिल्म की चर्चा होगी कि अरे देखला माई के देखला। अभी कैसे रत्नेश आते ही बोले कि भैया देखे मजा आ गया। तो अच्छा, ये क्षमता उनमें भी है, वो करते ही है, अच्छा काम करते ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता है, उनकी कला ही काफी है। जैसे रौरा फिल्म लाइन में वही नहीं, तो पहले से रौरा कहे नहीं कि मनोज भैया हैं, मनोज भैया भी सुपरस्टार थे, उनकी भी फिल्में चल रही थी, रवि किशन भैया हैं, तो रौरा कहे ना कहने कि अरे वो करे के ना जाने नहीं, वो हम ही जौन बनी तोन हई भाई, हमरे से भइल सब। नहीं, उसमें क्या है देखिए कि आप अपने बड़ों को नीचा दिखा के बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम अगर जैसे मनोज भैया हैं, रवि भैया हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, और अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे गुरु हैं, तो वो मरते दम तक बोलूँगा। डे वन बोला है तो फिर ये नहीं कि जब हम आए और पहली बार लगा कि अरे बाप रे मनोज तिवारी सामने आ गए, रवि किशन आ गए, तो उस दिन बउआ के बोले कि हाँ भैया कैसे आपका दर्शन हो गया, और कट 2-4 फिल्म हिट दे दिए, तो फिर ये तक ख़त्म बाणे रवि किशन, ये तक ख़त्म बाणे करने लगे, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं। अगर डे वन आपने बोल दिया कि अरे आप तो गुरु हैं हमारे, आप तो मार्गदर्शक हैं, आपको देख के भैया हम भी फिल्म में आए, तो मरते दम तक उसको कायम रखो। मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो रखता हूँ, बाकी सबका अपना अपना है। चलिए, हमने के अभी फिल्म लाइन पे बात करते हैं। सन ये लड़का इंडस्ट्री में आई, मान लिया केहू के रौरा हम चाहे और भी सब कलाकार, ओकरा के पब्लिक ओकर गाना हिट करेला के स्टार बनल, ओकरा बाद बड़ा बड़ा फिल्म कैलक, बड़ा स्टार बन गए, फेन बड़ा फिल्म करके फेन वही जी एल्बम में आके उहे काम फेन से करता। तो ऐसे हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकरा कहल जाओ कि एकरा के एल्बम इंडस्ट्री कहल जाओ? उनमें का होला ना कि डर के एक चीज कहल जाला, डर। जो ना आदमी के मन में डर बा, ओके तो कितनो समझा ले बा, ना समझ पाई। जैसे कि एगो पेड़ के डाल पकड़ ले बा, जो ले के छोड़ी ना तो ले कैसे दूसर पकड़ाई, ना पकड़ाई। तो वैसे ही जो ने आदमी के मन में डर बा कि अगर इन्हें हमार कुछ ना भइल आ इन्हें केहू दूसर आ गई, माने गायकी में कोई दूसर आ गई, आ फिल्म में कुछ नहीं के हो तो गड़बड़ा जाए। ओकरे खातिर तो कलेजा चाहिए ना, कलेजा चाहिए, एगो चीज तो छोड़े भाई। हमके जनता अगर हीरो बनीले बा तो हम फिल्म करें और ठीक बा, के वो आवत त आवेदा, गावत त गावेदा, ठीक बा, कबो हमहू गावत रही, मुझसे तो निकल गई ना, वो से आगे ओकरे बाद अब अगर हम ही सोची कि अब हम
हीरो बानी और हमके मौका मिला था कि तू चुनाव लड़ा, तो अगर हमारे डर मन में डर रही कि कहीं हेने गए नहीं, हेनियो हार गए नहीं, फिल्मियो हेने चल गई, तब लोग देखलो बंद कर दिलस। भाई सब दर्शक के अपन अपन पार्टी बा, अपन अपन लोग, अपन अपन विचार बा, अपन अपन अलग अलग लोग के का कहल जाला विचारधारा बा, तो उनमें तो लोग नाराज भी हुई। पर उस क्षमता लेवे की डिसीजन लेवे की क्षमता चाहिए कि ठीक बा जौन हो ईश्वर हमरा खातिर जौन तय कैले बाणे और आज मौका देले बाणे हम पर चलब, तो फिर वो आदमी ना डराए। लेकिन जेके मन में दुखी लागल बा कि अगर हम फिल्म पे 30 35 40 दिन दिमाग लगाओ तनी तो कोनो एगो एल्बम गा के आ गइल बाजे लगल तो फिर हमार का तो हम फिल्म छोड़ के फिर हम एल्बम के पर ना, तो फिल्म के शूटिंग चला था लेकिन ओई में अच्छा रुका तनी हाई गो गाना सर हम एगो तनी एल्बम शूट करके आओ तनी, वो आदमी मतलब वो जगह छोड़े के तैयार। मतलब हम 10वीं पास कर लेनी लेकिन कॉलेज में पीएचडी कर लेनी। हाँ, हम ये कहनो मान ली 10 गो रौरा सुपर हिट फिल्म दे देली, जुबली पीएचडी कर लेनी आ फिर रौरा आके 5वां में क्लास में नाम लिखवाओ तनी। हाँ, तो अब खाली नामो नहीं लिखवाओ, कंपटीशन भी करता नहीं का लिखवा भाई जोन 5वां में पढ़ा था एकरा से बेसी हम बनी नंबर आइल तो नंबर आइबे करी भाई तू तो पहले से पीएचडी कइले बाड़ी, तू वहां ले पहुंच गेल बाड़ा। वो बेचारा अभी शुरू कइले बा, अभी 5वीं में पढ़ा था तो उससे तो बेसी तुम्हारा नंबर आइबे करी। पर उहे बा कि जे जौना में खुश रहे, इससे हमनी के भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री के कोनो दिक्कत ना हुई। देखा एक बात विजेंद्र भाई, केहू के इतना औकात नहीं खे, केहू के इतना क्षमता नहीं खे कि वो पूरा भोजपुरी के प्रभावित कर सके। भोजपुरी के दायरा बहुत बड़ा, भोजपुरी के दायरा इतना बड़ा कि हमने जैसन समझा कि सामान्य कद काठी के आदमी एगो छोटा सा गांव से और मतलब 100 से ज्यादा फिल्म कर लेनी जा हमने के, ये भोजपुरी के ताकत। हाँ, पैदल से लेके और हाँ, रेंज रोवर तक चढ़ है, वो हमार ताकत ना, भोजपुरी के ताकत है। तो आज अगर हमनी के बैठल बनिया लंदन में शूटिंग होता तो लंदन में बैठल एगो वही बिहार के लड़का जौन लंदन में इतना पैसा कमा रहल बाने, इतना उनकर पावर बा, इतना उनकर यहाँ रुतबा बा कि वो हमनी के तो 1.5-2 करोड़ की फिल्म बनेला, 10-20-50 करोड़ की फिल्म बनावे की क्षमता बा उनकर। और ना हमरे प्रति ना ताहरा प्रति ना इनकरे प्रति उनकर प्रेम केकरा प्रति बा, भोजपुरी। तो आज आपको भी बुलाया, हमको भी बुलाया, इनको सबको बुला के जुटा के फिल्म बना रहे हैं। तो भोजपुरी की ताकत बहुत बड़ी है, उसमें ये कोई कुछ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है उससे भोजपुरी कुछ खराब हो जाएगी या बन जाएगी या बिगड़ जाएगी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी इसी भोजपुरी में ऐसे ऐसे रतन हैं जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, अच्छा गाना से लेके फिल्म से लेके और हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है, मतलब एक समय ऐसा था कि सिंगल थिएटर में भोजपुरी फिल्में लगती थी और वहाँ जो ऑडियंस जाती थी उनको एक तरह का एंटरटेनमेंट का आदत था, वैसी फिल्में बन रही थी, वैसी फिल्में हो रही थी और उसमें जिनको महारत हासिल थी वो खूब अपना आगे नाम भी कमा रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, सब कमा रहे थे। थिएटर बंद हो गया, अब माध्यम क्या रह गया, या तो ओटीटी या तो चैनल या तो आपका टीवी चैनल या तो यूट्यूब। अब वहाँ परिवार में बैठ के किसी को अगर टेलीविज़न पे फिल्म देखनी है तो साफ सुथरी अच्छी और बढ़िया पारिवारिक फिल्म ही देखेगा। तो अब उस तरह की फिल्में बन रही हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही है और अच्छा बदलाव हो रहा है। अभी देखिए आम्रपाली जी आ गई, इनकी फिल्म अभी आई विद्या देखा, बहुत अच्छी विद्या आई, नैहर आई, बहुत सारी फिल्में। तो ये देन, हाँ ये देन है टेलीविज़न की।
कि टेलीविज़न पे आप अब एक कहे के रउरा ही चाहतनी कि अब घर के डाइनिंग हॉल में टीवी पर सारा परिवार बैठता तो वैसा फिल्म खोजता अब बनावे के पड़ी अब बनता। अब देखा विद्या देखला, चाहे हमनी के एगो फिल्म आइल माई माई, वो हाँ। देखला, चाहे अभी रत्नेश के साथ हमारे वो फिल्म आइल बा गोवर्धन, हाँ। वो भी आवे वाला बा। जितना फिल्म बना था तो कहे का मतलब बाटे कि समय के साथ अपने आप जौना चीज के डिमांड हुई वो बदलाव अपने आप आ जाई। उनमें क्यों कुछ गलत करता तो ऊपर ध्यान देवे की जरूरत नहीं है, वो कुछ दिन ऐसे उड़द पुड़द फिर जहाँ के तहाँ हो जाए। सही चीज सही काम और जौना के पूरा समाज एक्सेप्ट करे उहे मतलब बहुत आगे तक चल सकेला। दिनेश लाल निरहुआ जी के कभी ना लगेला कि अब फिल्म छोड़ के फैन से वह निरहुआ सटल जैसे वो गाना करी या ओकर प्रमोशन जाके बिहार में पटना में चाहे लखनऊ में करी या लोग के बुलाई 10 गो यूट्यूबर के बुलाई आपन रखी और प्रचार करसन हम और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ी। वह तो हम कहनी है कि ओके आगे बढ़ना हम ओके हमके लागी कि हम पीछे जाते अगर हमके वो करे के पड़ी तो हमके लागी कि हम आगे नहीं जाते हम पीछे जाते काहे कि लेकिन ये बात बहुत लोग को बुरा भी लग सकता है रउरा बोलते हैं तो हमके का फर्क पड़ी, हमके कौने बात के फर्क पड़ी कि ना हमके एल्बम गावे के बा ना एल्बम में कंपटीशन देवे के बा, जे के करे के बा करो। हमके बहुत जब को भी मतलब लोग कहे लगे रे गाना नहीं हो तो हम एक आध गो होली में राजनीतिक वाला गा देले, कभी कोनो देवी गीत गा देले, कबो भोलेनाथ के ऐसे गा देले। ओकर कारण बा ये बात हम पहले भी कहले रही कहीं और फिर हम कहता नहीं जो हमार मानना है हर आदमी नंगा पैदा होला, कपड़ा पहन के तो पैदा ना होला, नंगा पैदा होला। तो चलो हम मान लेता नहीं कि जैसे हम निरहुआ सटल रहे गा के आइल बानी, मनोज तिवारी फटाफट खोल के दिखाओ गौले बाणे, बीपी के नाचे तारी गौले, रवि किशन जी लहंगा उठा दे रिमोट, तमाम सब लोग एगो दौर रहे समय रहे। लेकिन जब आपके नाम से आपके परिवार की पहचान बन गई कि अगर क्यों नाम ले ला कि रवि किशन अच्छा भोजपुरी, मनोज तिवारी भोजपुरी, निरहुआ भोजपुरी, पवन सिंह भोजपुरी, खेसारी लाल भोजपुरी, चिंटू भोजपुरी, तो जब आपके नाम से आपके परिवार की आपकी भाषा की पहचान बन गई कि आप उसके एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गए, आप अभी भी नंगा नहीं घूम सकते आप। हाँ, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अब आप कपड़ा पहन लीजिए। पैदा हुए थे नंगा, वो तो दुनिया नंगा पैदा होती है, आप भी पैदा हुए नंगा, पर जब आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बन गई तभी भी बोलेंगे कि हम वही करेंगे, तो मतलब हम लंगटे घूमो कर तो कौन फिर जब आप हाँ कि भाई तो समय के साथ बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड को देख लीजिए, हॉलीवुड को देख लीजिए, किसी इंडस्ट्री को देख लीजिए, चाहे साउथ की इंडस्ट्री को देख लीजिए, शुरुआत सबकी जिस दौर में जो जैसा था वैसी फिल्में बनाता था। हम लोग हिंदी में भी तो देखते ही थे ना, हिंदी में वैसे ही फिल्में बनती थी, साउथ तो वैसे ही गाना बनता था। साउथ का तो नाम मजाक लोग उड़ाते थे, मजाक छोड़िए, हम लोग तब पढ़ाई करते थे कलकत्ता में, तो हम लोग के स्कूल के थोड़ा दूर पे एक थिएटर था, तो उसमें स्पेशली नून शो में साउथ की फिल्म लगाई जाती थी और उसको मतलब 18 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते। ये पहचान लिखा रहता है, ये उसकी पहचान थी। पर वो भी समय के साथ बदला ना, आज बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। कहने का मतलब ये ठीक है, किस दौर में किस समय में है आप उसका भी ध्यान रखिए और समय के साथ बदलिए, बदलाव जरूरी है।